बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। इमरान खान साहब के साथ आज उनके वकला की और 9 मई में जो लोग मुलविस हैं उनकी बहुत अहम मुलाकात हुई है। वहाँ पे इमरान खान साहब ने बहुत अहम बातचीत की है और वो बातचीत क्या है, मुकम्मल चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। बाहर निकल के हलीमा खान साहब ने भी गुफ्तगू की, उन्होंने क्या कहा और फैसल चौधरी साहब ने क्या कहा, वो भी सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इमरान खान तो आज इस मूड में थे कि अभी आज ही इन मुज़ाकरात के ख़ात्मे का ऐलान कर दें, लेकिन उन्होंने एक और मुलाकात की इजाज़त दे दी अपनी पार्टी की मुज़ाकराती टीम को और कहा है कि ये तीसरी नशिस्त जो है ये आखिरी नशिस्त हो सकती है। क्यों, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। पहले आपको बता दूं कि आज GHQ हमला केस की समाअत थी। उसमें फैसल मलिक साहब जो इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके साथ राजा मतीन और दीगर जो उनकी लीगल टीम है वो मौजूद थे। और सरकार जो है वो अब GHQ हमला केस को बहुत तेज़ी से चलाना चाहती है और इसमें इमरान खान को कन्विक्ट करना चाहते हैं। और अब 13 जनवरी को इसकी समाअत रखी गई है और 13 जनवरी से शायद रोज़ाने की बुनियाद पर इस केस की समाअत जो है वो की जाए। लेकिन इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है, फैसल मलिक साहब हों या दीगर वकला, उनकी भी एक नई हिकमत अमली उन्होंने तैयार की है। और आज मेरी जो इतलात है कि उन्होंने इमरान खान साहब के साथ उस हिकमत अमली को डिस्कस भी किया है और 13 जनवरी से वो अपनी नई हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरेंगे। उसके बाद आते हैं कि इमरान खान साहब की आज जितने भी अपने वकला से मुलाकातें हुई, मिशाल यूसुफजई और बैरिस्टर गौहर साहब, फैसल चौधरी साहब और दीगर ये भी थे, अली जाज भुट्टर समेत जितने भी आज उनको वकला मिले, उसमें इमरान खान साहब ने एक तो आजकल जिससे भी मिलते हैं तो इमरान खान मुसलसल अपने कारकुनान के हवाले से अपने कंसर्न का इजहार करते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब तक ये बात पहुंची थी 26 नवंबर वाले जो बेगुनाह कैदी थे, जो 26 नवंबर को जिनको 26 नवंबर की आड़ में गिरफ्तार किया गया, उनके हवाले से इमरान खान साहब तक ये इत्तला पहुंची थी कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये शुरू के दिनों की बात है और उनकी बहुत बुरी हालत है जेलों में। फिर इमरान खान साहब ने बहुत सख्त पैगाम भेजा था और उसके बाद फिर पार्टी एक्टिव हुई और कंबल भिजवाए गए, जिसमें KPK की तरफ से भी, अली मिन गंडापुर साहब की तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें भिजवाई गई। और उसके बाद इमरान खान साहब अब मुसलसल अपने उन वर्कर्स की के बारे में पूछते रहते हैं। और साथ ही इमरान खान साहब ने जो लापता कारकुनान हैं उनके हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि क्यों नहीं आवाज़ उठाई जा रही, क्यों नहीं उस पर बात की जा रही। तो इसलिए इमरान खान साहब ने अब काजी अनवर साहब और मिशाल यूसुफजई पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी को इमरान खान साहब ने कहा है कि वो इतवार के दिन तक इमरान खान साहब को ये रिपोर्ट पेश करें कि कितने कारकुन लापता हैं, उनके नाम क्या हैं, किन किन इलाकों से हैं और सूरत हाल क्या है, उनके लिए क्या कुछ किया गया है। साथ ही इमरान खान साहब ने पूछा कि जो वहाँ पे लोग मौजूद थे कि जो मिलिट्री कोर्ट से जो हमारे कारकुन जो जिनको सजाएं हुई हैं या जो रिहा कर रहे हैं, क्या उनके घरों में मरकज़ी क़यादत गई है। तो उस पर मिशाल यूसुफजई ने इमरान खान को कहा कि जी कोई भी नहीं गया मरकज़ी क़यादत में से। तो उस पर भी इमरान खान साहब ने इज़हार बरहमी किया है और इमरान खान साहब ने पार्टी को ये हुक्म दिया है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के कैदी हैं बेगुनाह, जो इस वक्त जेलों में हैं या जिनको छोड़ दिया गया है, उनके घरों को जाएं। और मैं आपको पिछली, क्योंकि मैं 3 मुलाकातों का बड़ी तफसील से अहवाल पूछ चुका हूँ जो लोग मिलते हैं उनसे, मैं आपको एक चीज़ बड़ा क्लियर बता दूँ कि जिस के हल्के से वो हैं मिलिट्री कोर्ट्स से जिनको कन्विक्शंस हुई हैं या जो जेलों में जो अभी भी जेल में हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर उन लोगों ने अपने हल्के के टिकट होल्डर, चाहे वो अभी जीता हुआ है या नहीं है, MNA MPA या अगर मरकज़ी लीडरशिप में से कोई उस एरिया का है, अगर उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स वालों ने या 26 नवंबर वाले जो गिरफ्तार हैं, जो 9 मई में गिरफ्तार थे, उन्होंने अगर अपने हल्के के टिकट होल्डर या वो MNA है अब या MP है उसके खिलाफ गवाही दे दी, तो ये उसके गले पड़ जाएगी ये गवाही, क्योंकि इमरान खान साहब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है कारकुनान के मामले पर। और अगर ये इन्होंने जो लोग बेगुनाह कैद रहे हैं, अगर इन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के बाद इमरान खान साहब को बता दिया कि इनकी फैमिलीज़ का कोई पुरसाने हाल नहीं था, इनकी फैमिलीज़ को नहीं पूछा गया। और यहाँ भी एक चीज़ और आपको बता दूँ कि इमरान खान साहब को एक पैगाम भिजवाया गया है कि जिन लोगों को आपने गिरफ्तार कारकुनान की जो है उनकी केयर के लिए जिम्मेदारियाँ दी थी,
उनका भी एक ऑडिट भी होना चाहिए, देखना चाहिए कि किसने क्या किया क्या नहीं किया, जो पैसा आया वो कहाँ खर्च हुआ, ये भी सारी चीज़ें हैं। और बाकी जो लोग अभी मिलिट्री कोर्ट से रिहा होकर आए हैं उनमें से 2 या 3 लोगों के बारे में तो ये बड़ी क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि उनकी फैमिलीज़ को तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बराह रास्त उनके अकाउंट्स नंबर उनकी फैमिलीज़ के लेके और उनको उन्होंने काफ़ी पैसे भेजे हैं, मज़ीद भी वो भेज रहे हैं। तो अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में वो ख़ुद बराह रास्त उन फैमिलीज़ के जो मुतासरा फैमिलीज़ हैं उनके नंबर्स लेकर और बराह रास्त भी उनको पैसे भिजवा रहे हैं। तो मसला यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर लोग उन लोगों के लिए करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों का जो मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं वो हाईलाइट तो पार्टी नहीं करनी है, पार्टी के ज़िम्मेदारान नहीं करनी है। तो इमरान खान साहब ने अब कहा है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स वाले ये लोग हैं जो अभी जेलों में हैं या जेलों से आ गए, उनकी फैमिलीज़ को विज़िट करें, उनकी फैमिलीज़ को और उनको जाकर मिलें, पार्टी की मरकज़ी लोग जाकर उनसे मिलें और जो भी उनके मसाइल हैं उनको हल किया जाए, जिसकी जो भी हेल्प की जा सकती है वो की जाए। और 26 नवंबर के जो बेगुनाह कैदी इस वक्त जेलों में उनका भी पूरी तरीके से ख्याल रखा जाए। तो ये इमरान खान साहब का बहुत ज़्यादा इस सारे मामले में कंसर्न है और इसीलिए उन्होंने वहाँ पे जो बताया गया कि मिशाल यूसुफ़ज़ई को उन्होंने कहा कि वो वर्कर्स के जो भी इश्यूज़ हैं उस हवाले से इमरान खान साहब को आगाह रखें। उसके बाद इमरान खान साहब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वो मुज़ाकरात फौरी तौर पे ख़त्म करना चाहते थे, उन्होंने कहा कि जिनकी हैसियत और औकात यह है कि वो एक मुलाकात मेरी मुज़ाकराती टीम से नहीं करवा सकते, इनके साथ क्या मुज़ाकरात करने हैं। और लेकिन इमरान खान साहब ने अब पार्टी को ये कहा है कि ठीक है आप एक और नशिस्त कर लें, लेकिन इस नशिस्त में अगर 26 नवंबर ख़ास तौर पे 26 नवंबर के लिए कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता तो फिर इन मुज़ाकरात की कहानी को क्लोज़ कर दें, इसके बाद इस हुकूमत और इसके लोगों के साथ बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो तीसरी नशिस्त है वो आखिरी नशिस्त हो सकती है। ये बड़ा हुक्म इमरान खान ने पार्टी के लिए जारी कर दिया है और इमरान खान बहुत ही ज़्यादा आजकल गुस्से में हैं और गुस्से में वो 26 नवंबर के बाद से हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। वो जब भी 26 नवंबर का जिक्र आता है तो वो बहुत तकलीफ़ महसूस करते हैं और उनको बहुत दुख होता है कि किस तरह से निहत्ते लोगों के साथ जो कुछ किया गया, जो उनको गोलियां मारी गई। तो उस पर इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया और इमरान खान ने कहा है कि अगर कमीशन नहीं बनता तो फिर जो है वो इनको इस मुज़ाकरात से आप इस मुज़ाकरात के ख़ात्मे का ऐलान कर दें। इमरान खान ने कहा कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ कर्नल के हाथ में है। यानी ये मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग के तनाज़ुर में इमरान खान कह रहे हैं कि इस हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है जिनसे हम मुज़ाकरात आप कर रहे हैं, ये जेल के सारे मामलात कर्नल के हाथ में है, ये इसलिए मुलाकात नहीं करवा पा रहे। इमरान खान साहब से आज फवाद चौधरी साहब की मुलाकात हुई। फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान साहब को कहा कि आप जो ये मुज़ाकराती कमेटी है इसमें एजाज चौधरी साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को और उमर सरफराज चीमा साहब को, इनको आप शामिल करें और इनका मुज़ाकराती टीम का कमेटी का जो हेड है वो आप शाह महमूद कुरैशी साहब को बनाएं ताकि एक अलामती इसकी एक इंपॉर्टेंस है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो बाहर हैं, आज़ाद हैं, उनको मुझसे नहीं मिलने देते। तो ये जो कैद में शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी या उमर सरफराज चीमा, उनको कहाँ। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।